राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की। तो संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की प्रमुख रूप से 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। नंबर सेकेंड राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर भारत में युद्ध की स्थिति हो या बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति की वजह से भारत में या भारत के किसी राज्य विशेष के क्षेत्र में ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर शासन चलाया जाना संभव ना हो सके या फिर वहां पे विद्रोह की स्थिति हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत उस क्षेत्र विशेष या फिर संपूर्ण भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो पूरे संसद होती है, जो कानून निर्माण की शक्ति होती है या जो प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। अब ये इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत इस आपातकाल को लगाने का बहुत बार प्रयोग भी हुआ है भारत के अंदर। जैसे कि अपन बात करें 1962 के भारत चीन युद्ध की, जब चीन ने भारत का आक्रमण किया उस समय इस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध की बात करें तो पाक के द्वारा भारत का आक्रमण के समय भी, क्योंकि बाहरी आक्रमण लिखा हुआ युद्ध की स्थिति है, तो उस समय भी भारत में आपातकाल लगाया गया। अगर बात करें जून 1975 की, तो उस समय जो आपातकाल लगा था क्योंकि युद्ध वगैरह बाहरी आक्रमण की वजह से लगा, ये जो आपातकाल लगा था वो लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक आंतरिक अशांति का शब्द भी इसमें जोड़ा गया है। इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से जून 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया था। ये जो आपातकाल लगा था वो लगा था श्रीमती इंदिरा गांधी, जब वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके समय में ये आपातकाल लगा। और यह आपातकाल जो लगा इसको भारतीय राजनीति में सबसे विवादास्पद मुद्दा माना जाता है और इस पर बहुत सारे सवाल निशान भी खड़े हुए। इस आपातकाल को लेकर के कई बार आलोचनाओं का शिकार में होना पड़ा और इस आपातकाल में मौलिक अधिकारों जिसे आप हनन बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं, इसी के अंतर्गत ये राजनीतिक जो प्रभुत्व बताया जाने वाला आपातकाल माना जाता है। तो ये सबसे विवादास्पद आपातकाल माना जाता है। अब हम बात करते हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा विवाद वाला बन गया तब उस समय 1971 के अंतर्गत संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, आंतरिक अशांति वाला जो शब्द था है ना, उसको हटा करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को जोड़ा गया। ठीक है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया ताकि इसको स्पष्ट रूप से इस आपातकाल को लगाया जाने का जो तरीका है वो सामने आ सके। फिर सेकेंड, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसके अंतर्गत ये है कि जब किसी राज्य विशेष का राज्यपाल या राज्यपाल की सिफारिश करे प्रधानमंत्री को कि इस राज्य विशेष में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यहाँ पे शासन स्थायित्व नहीं है, शासन को नहीं चलाया जा सकता, तब वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है आपातकाल लागू करने की। तो उस राज्य में जब संवैधानिक तंत्र जो सरकार का स्थायित्व समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य विशेष के अंतर्गत क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो इसमें जब वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब आपातकाल की घोषणा करता है तो मंत्रिपरिषद जो होती है राज्य विशेष की, वो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है और विधि निर्माण का जो अधिकार है वह केंद्रीय संसद के पास में चला जाता है। इसके अलावा ये होता है कि इस जो आपातकाल लगाया गया है उसको 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। जब किसी राज्य विशेष में आपातकाल लगाया जाता है तो उसको 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन तो प्राप्त करना आवश्यक होता है, लेकिन इसको 1 साल तक कैसे बढ़ाया जा सकता है, जब ये हो जाए कि राज्यपाल को
राष्ट्रपति को भी ये लगे कि पूरे भारत में ये लगा गया 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है, या उस राज्य विशेष के अंतर्गत आपातकाल 352 के तहत भी लगा हुआ है, तब चुनाव आयोग या ये घोषणा कर दे कि राज्य में चुनाव करवाया जाना संभव नहीं है, तब उस स्थिति में आपातकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और किसी भी परिस्थिति में आपातकाल को 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ये जो आपातकाल है, राज्य के संविधान के अस्पताल आपातकाल है, जिसका उपयोग भारत में बहुत बार हो चुका है। भारत के बहुत सारे राज्यों में इस संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की शक्तियों का प्रयोग किया जा चुका है। ये जो आपातकाल अनुच्छेद 356 है, ये आपातकाल लगाने का जो तरीका है, यह भी बहुत ही एक राजनीतिक कारणों से विवाद का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार जो कि अलग पार्टी की होती है, और राज्य में अलग अलग अगर सरकार हो तो अपने राजनीतिक कारणों की वजह से क्या करती है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करते हुए उस राज्य विशेष में आपातकाल लागू कर देती है। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा बन गया है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल ये है कि अगर भारत के अंतर्गत ऐसी स्थिति आ जाए, वित्तीय संकट आ जाए, आठ व्यवस्था चरमरा जाए पूरी तरीके से, और वित्तीय स्थायित्व का संकट जब आ जाए, तो उस समय भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति 360 के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो की हुई है, उसको भी 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति हुए या सांसद हुए, बहुत सारे जो कर्मचारियों के वेतन में कटौती संबंधी प्रावधान किए जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे वित्तीय परिवर्तन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की स्थिति एक बार भी नहीं आई है। तो इन 2 आपातकाल का प्रयोग भारत में हो चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत में नहीं आई। जैसे कि अब अपनी आपातकालीन शक्तियाँ भी पूरी हो जाती है, तो हमने ये जाना कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ हो या आपातकालीन शक्तियाँ हो, उनके प्रयोग करने के संबंध में राष्ट्रपति जो है खुद स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उसको कहीं ना कहीं सलाह मशविरा या सिफारिश की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर कार्य करता है, राज्यपाल की सलाह के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सलाह के आधार पर। इस प्रकार यह राष्ट्रपति जो है विभिन्न प्रकार की सलाह के आधार पर और विभिन्न नियमों के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति इन आपातकालीन शक्तियों का और सामान्यकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। क्योंकि भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष है, न कि वास्तविक अध्यक्ष। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमें राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों वाला टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आए तो आप मुझसे क्वेश्चन करके जरूर पूछिएगा। साथ ही हो सकता है कि साथ ही आपको क्या करना है, इसके लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके में मैं आपको